चलिए देखो बेटा, बेटा एक्सरसाइज 13.2 देखिए। बैठिए बेटे बेटा, 13.2 में आप प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। 13.2 का पहला सवाल ध्यान से देखिए एक बार शुरू करने से पहले बोल दीजिए भारत माता की जय। जय। ठीक है बेटा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले यार सवाल समझ में आना चाहिए, बोलना क्या चाह रहा है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, तो यानी ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, आइए राइट सर्कुलर समझ नहीं आया तो सिलेंडर तो समझ में आया है ना, यानी बात कर रहा है सिलेंडर की। तो भैया हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, उस सिलेंडर की हाइट क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। चलो तो एक काम करते हैं बेटा, एक सिलेंडर बना देते हैं। मान लो एक सिलेंडर हमारे पास, ये सिलेंडर भैया। एक्सरसाइज कौन सी का सवाल प्रश्न संख्या एक बटे एक सिलेंडर बना दो आप बीचों बीच। सिलेंडर हमारा हो गया, ठीक है भैया, ये सिलेंडर है, ओके भाई ठीक है। अब इसका जो हाइट है, हाइट क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जिसका हाइट है, इसकी हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर। हाइट 14 सेंटीमीटर दी हुई है। थोड़ा गेट कर दो, थोड़ा सा चमक आ रही है ना। हाइट 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये शुरू में बोल रहा है ना, स्टार्टिंग में बोल रहा है ये द कर्व सरफेस एरिया। तो अगर फाइंड करना होता तो बोलता फाइंड द, यानी फाइंड नहीं करना, कर्व सरफेस एरिया इस बार दिया हुआ है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। मतलब ये बोलना चाहता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका हाइट 14 सेंटीमीटर है, उसका CSA क्या दे रखा है, यानी CSA है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अरे आपको पता है स्क्वायर तो एरिया के ऊपर ही आता है, ये हमें दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के बेस का डायमीटर निकालो। सिलेंडर के बेस का डायमीटर मतलब नीचे वाला डायमीटर। तो हमें पता है नीचे वाला डायमीटर हो चाहे ऊपर वाला हो, दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हाइट है ये है, ठीक है, डायमीटर निकालना है। तो देखो यार सबसे पहला काम क्या होता है, यही चीज़ आप अपने दिमाग को बैठा दो। जब भी आपको ना कभी भी एरिया दिया हो तो आप एरिया के ही लगा देंगे फॉर्मूला। आपको कभी अगर CSA दिया हो तो CSA का फॉर्मूला पुट कर दो, वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लग दो। मतलब जो भी चीज़ आपको गिवन हो आप उसी का वो रख दो भाई फॉर्मूला, है ना। आप हम बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, वही है या वही है, तो यानी कि CSA। अब ये CSA किसका है, सिलेंडर। अब सिलेंडर का CSA है, ये सिलेंडर का CSA दे रखा है, तो आप कौन का तो लगाओगे नहीं या क्यूबाइड का तो लगाओगे नहीं, किसका लगाओगे, सिलेंडर का। तो प्यारे बच्चों ये मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले पूरा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का CSA मुझे दे रखा है, बड़े क्या दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके नीचे उसी का रख दो फॉर्मूला। तो सिलेंडर का CSA क्या होता है 2πr/h बराबर में जो दे रखा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, बढ़िया बात है प्यारे बच्चों। 2 पाई की वैल्यू, तो अगर ये नहीं बोला गया हो पाई की जगह क्या रखना है तो आप 22/7 रखेंगे, और अगर बोला होगा तो 3.14 रख देंगे जो बोलेगा। तो 22/7 आर नहीं पता, एच पता है, एच 14 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों इज इक्वल टू में क्या है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कई तरीके हैं, या तो आपको ना आप यहाँ से यहाँ काट सकते हो, नहीं तो आपको पता है आपको आर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो अगर आपको कैंसिल करना आता है तो ऐसे कैंसिल कर दो, नहीं तो ये सारे का सारा मल्टीप्लाई में इसे क्या भेज दो डिवाइड में।
ये 2, 22, 2 ये सारा मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड में भेज दो तो R बराबर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। इस पूरे का पौन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू में 2 सेंटीमीटर। यहाँ से भी काट सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, छोड़ के इनको हाँ वही कह रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से काट सकते हो 2 को 88 से, फिर यहाँ का यहाँ कैंसिल कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है, ठीक है। पर बाद में जो भी आएगा उसको डिवाइड भेजना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप देखो बेटा, आप प्यारे बच्चों, आप चाहो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। देखो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब देखो 22 2 जा 44 और 44 2 जा 88, अब ओनली सेंटीमीटर। अब इसके बाद 2 सेंटीमीटर हैं तो इसके 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 1 बच जाएगा। इसके 88 से 88 कैंसिल तो 1 सेंटीमीटर। अब हमें करना है डायमीटर निकालो, है ना, डायमीटर निकालना है प्यारे बच्चों। तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी 2 इंटू आर, तो यानी 2 और आर क्या है 1 सेंटीमीटर, आर 1 सेंटीमीटर है। तो डी बराबर 2 इंटू 1 क्या होता है 2, डायमीटर 2 सेंटीमीटर हो गया। क्या लिख देंगे, हैंस ना, हैंस द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर कितना आया 2 सेंटीमीटर। अगर ये लिखोगे तो ही फायदा होगा, तो इस तरह आपको मार्क्स देंगे। अगर आर की वैल्यू इस पर डाल देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। यस सही कहा आपने, बराबर दोनों होंगी। कैसे करके देखो एक बार, आर पे करो। आर कितना है 1 है ना, आर कितना है 1 है ना। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। प्रश्न संख्या 2, थोड़ा उधर चले जाइए आप किताब। प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, टंकी किस सेम में, सिलेंडर वाली सेम में, किस सेम में, सिलेंडर। लाइए टंकी लाइए वहां से, थर्मस। ये कपिल बिजी ने क्या कर रहे हो आप, कपिल शर्मा जैसे हो आप, जोक मारते रहते ना, वो भी आप जोक वाले काम कर रहे हो। अब उन्हें क्या बनाना है, उन्हें एक सिलेंडर बनाना है, ऐसे वो किस सेम में, वो टंकी बनानी है, क्या बनानी है, वो किस सेम में है, वो सिलेंडर के सेम में। चलिए भैया आगे देखते हैं। ऑफ हाइट 1 मीटर, तो टंकी की हाइट क्या होनी चाहिए 1 मीटर, तो मतलब है ना, तो समझ लो इतना 1 मीटर ना, ये टंकी होगी जमीन से ना, छोड़ो यार 1 मीटर टंकी। और एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर, तो जो उसका बेस का डायमीटर होना चाहिए ना, डायमीटर होना चाहिए पूरा, वो क्या होना चाहिए 140 सेंटीमीटर। फ्रॉम में मेटल सीट, मतलब टंकी बनानी है, वो बनानी है मेटल सीट से, मतलब स्टील की बनानी हो, क्या पता स्टील की बनानी होगी या लोहे की बनानी होगी। आमतौर तो प्लास्टिक की टंकी आती है घरों में ना, प्लास्टिक की तो होती है, तो टंकी बनाना तो स्टील की। भाई स्टील नहीं लिखा, पर मेटल मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, लोहा स्टील तांबा सांबा जो भी है। क्या निकालना है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब देखो यहां पर टंकी बनानी है, तो उसने पहले बोल दिया शुरू में, चालाक है भाई वो, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज। टंकी बंद होगी है ना, तो टंकी तो बंद ही रहती है, पर हो सकता मे भी ऐसे हो, क्या पता, मतलब यहां से बंद हो और नीचे से क्या हो खुली, कैसे भाई नीचे से बंद हो और ऊपर से क्या पता खुली हो, है ना, ऐसा हो सकता है भाई। तो उसे बंद मतलब टंक, मतलब पूरा जैसे सिलेंडर होता है वैसे ही है ये। अब क्या उसने यहां पर सीधे बोला है टी से निकालो, सी से निकालो, वॉल्यूम निकालो, बोला उसने नहीं बोला। अब आप कैसे, आपने इस लाइन में क्या पकड़ लिया कि जिससे बता सकते हो कि ये निकालना है, क्लोज पकड़ लिया भाई, क्लोज। अच्छा वॉल्यूम में ये मैंने ये बताया था कि भाई क्लोज हो तो टी से सी से ये आएगा, जब उसके अंदर पानी होती है स्क्वायर मीटर नहीं। हाँ देखो एक चीज, हाँ 2 चीजें आ रही। एक बच्चा से कह रहा है कि भैया अगर यहाँ पानी भरने की बात, तो पानी भरना तो यहाँ लिखा नहीं है,
तो ये थोड़ी अगर जहां पर पानी भरना, मतलब मैंने तो बताया था जहां पर पानी भरना, तेल भरना हो, पक्का वॉल्यूम निकालना है, वो तो कंफर्म है। पर मैंने ये तो नहीं बोला कि अगर पानी भरना नहीं लिखा हो तो वॉल्यूम नहीं आ सकता। क्या पता पानी भरने भूसा भरना हो, छोड़ दो। अब ये बच्चा करेगा सर यहाँ पे स्क्वायर मीटर क्या लिखा हुआ, स्क्वायर मीटर। अगर क्यूबिक मीटर होता हो, क्यों मीटर क्यूब वॉल्यूम के साथ आएगा, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के साथ आएगा। उसने स्क्वायर मीटर बोला, यानी मीटर का स्क्वायर। देखो ये हम बोलते हैं मीटर स्क्वायर, लिखने में इसको स्क्वायर मीटर लिखते हैं, स्क्वायर मीटर। ये देख के समझ गए हम, यानी इसका एरिया निकालना है। चाहे निकालना सीए, चाहे निकालना पड़ेगा या तो सीए से निकालना पड़ेगा या टी से निकालना पड़ेगा। पर क्या, पर क्योंकि वो पूरा बंद करना है भाई। स्क्वायर मीटर ने हमें ये बता दिया भैया क्या करना है, या तो टी से या सी से। क्यों बंद करना है, टी से निकालेंगे, है ना। तो जहां पर कुछ बनाना भी हो, कंस्ट्रक्शन करना हो, डिब्बा बनाना हो, है ना, आपको मकान बनाना हो, कुछ बनाना हो, वहां पर टी से सी से कुछ एक आएगा। वॉल्यूम तो कुछ वॉल्यूम आता काटने के लिए, पीटने के लिए, पिघलाने के लिए, अंदर रखने के लिए, वहां वॉल्यूम कम आता भाई। क्या समझे, आगे बढ़े, नहीं समझे आप, हाँ समझिए पक्का, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सॉरी बड़े कह रहा है। हाँ तो प्यारे बच्चों ये टंकी है, बना दो टंकी भाई, ऐसे टंकी बना दो ऐसे, ठीक है। टंकी की हाइट क्या बेटा, 140 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, 1 मीटर है, ठीक है जी। तो बेटा हाइट ऑफ द टैंक, हाइट ऑफ द टैंक की हाइट क्या है, सॉरी 1 मीटर है। प्यारे बच्चों डायमीटर ऑफ टैंक, डायमीटर ऑफ टैंक, टंकी का डायमीटर क्या है, 140 सेंटीमीटर। अब देखो ना, अगर कोई छोटी चीज हो तो सेंटीमीटर में चल सकता है, टंकी है यार थोड़ी बड़ी चीज है, वो थोड़ा बड़ा सोचो आप। तो मतलब हाइट को भी किस, जो क्या है जो डायमीटर है ना, उसको भी किस में बदल दो, मीटर में बदल दो आप, है ना। अब ये कोई बोल सकता भैया क्या दोनों को सेंटीमीटर में रख सकते हैं, रख लो भाई, आपकी मर्जी। पर मीटर बढ़िया रखता है ना, मीटर क्या लगता है, बढ़िया लगता है यार, क्योंकि बड़ी चीज है ना, सेंटीमीटर छोटी चीज है, मीटर। हाँ अगर छोटी चीज बनानी हो तो अलग बात है भाई, अगर बोतल बनानी हो तो अलग बात है ना, ये चीज है। तो प्यारे बच्चों ये काम करो, ये डायमीटर दे रखा है, तो पहले क्या निकाल लो इसको, बंद, नहीं कोई नहीं चल इसको लाओ, बंद कर दो इसको, ठीक है जी। हाँ तो एक बंद कर, बंद। रेडियस क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 70, रेडियस 70 आ गया, है ना, ये आ गया। अब एक काम करो, इसको क्या कर दो बेटा, मीटर में चेंज कर दो। तो सेंटीमीटर को क्या हो गया, मीटर में बदलने क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 10 to 10 कैंसिल, तो आ जाएगा 0.7 मीटर, ये आ गया। यानी प्यारे बच्चों हमें सीट चाहिए ना, तो टोटल सीट रिक्वायर्ड, टोटल जो सीट लगेगा ना, तो टीएसए निकालेंगे इसका, बराबर टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, एच प्लस आर। अरे क्या चीज बेटा, 2 पाई आर है बेटा, वो एच कौन बोल रहा है, 22 अपॉन में 7, बेटा आर कितना है, 0.7 मीटर, एच कितना है, आर कितना है, बहुत बढ़ गया यार, ठीक है जी। तो 2 इंटू 22 अपॉन में 7। अब देखो प्यारे बच्चों, देखो 7 से 7 कैंसिल हो सकता है ना, तो देखो 0 वैसे रहेगा बेचारा, तो 7 कितनी बार कैंसिल, एक बार, तो इंटू में 0.1 मीटर, है ना, और 1 में जोड़ोगे 0.7, तो 1.7 मीटर आएगा। प्यारे बच्चों अगर 22 44 एकम 44 मीटर। अब पॉइंट बात क्या है, एक नंबर पॉइंट आ जाएगा, इंटू में क्या है
0.7 मीटर। 17 चौको 68, 17 चौको 68, 4 8 6 14 और 6 1 7, 6 1 7, तो 744। अब 17 चौको क्या होता है 68 ना, 17 चौको 68, ये तो उतना है, तो 8 अच्छा 748 मीटर स्क्वायर और पॉइंट बाद 1 नंबर, पॉइंट बाद 1 नंबर, तो कितने नंबर हो गए टोटल 2। इसका मतलब ये 7.48 मीटर स्क्वायर के बराबर क्या लगेगा सीट, इतना सीट लगेगा भाई उस पर। पता है किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत है? चलिए सर ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है? प्रश्न संख्या 3 में ही बोला गया है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप है तो 77 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। चलिए सर कोई पाइप है बना देंगे अभी। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। यानी अभी तक तो हमने सुना था ये पाइप है, और पाइप जो बेसिकली पाइप होता है, पाइप कैसा होता है गोल होता है, लेंथ हाँ लेंथ पाइप लंबा होता है और गोल भी होता है, ठीक है। और थोड़ा एग्जैक्ट तो नहीं होता पर सिलेंडर शेप में इस तरह का होता है। सिलेंडर शेप का तरह नहीं होता पाइप, जो पानी का पाइप है या जो बिजली की फिटिंग वाला पाइप होता है वो किस शेप में होता है सिलेंडर, तो गोल तो होता है ना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने सुना है कि भाई सिलेंडर में एक ही रेडियस होता है, एक ही डायमीटर, एक ही रेडियस एक ही। अभी कह रहे 2 डायमीटर और 2 रेडियस, सिलेंडर में 2 डायमीटर और 2 रेडियस। तो पहले तो ये जरा इसका मामला खत्म कर देते कि 2 डायमीटर और 2 रेडियस का मामला क्या है। तो अगर प्यारे बच्चों मैं इसका फिगर बनाऊं तो ऐसे बनाना मुझे पड़ेगा। अरे बेटा गंदे काम नहीं, ये एक ऐसा रहा होगा ना, एक प्यारे बच्चों क्वेश्चन मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई इस तरह का रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, है ना। मतलब एक सिलेंडर के अंदर एक, मतलब अगर आप कल्पना करो ऐसे, देखो मान लो ये पाइप है, मतलब पाइप ऐसे ही था, ये तो छोटा सा है, इसकी हाइट कम है ना, मान लो ऐसे ही पाइप है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, ये जो मेरे पास ये जो आपको टेप दिख रहा है, इसमें इसके अंदर इसमें कितने सर्कल बन रहे हैं? एक सर्कल है, छोटा सर्कल अंदर और एक बड़ा सर्कल। तो पाइप भी ऐसे ही है, तो पाइप बड़ा लंबा है ना, तो एक सर्कल अंदर एक सर्कल बाहर। अब देखो उसमें ये बोला है 1 by 1 कि प्यारे बच्चों यहाँ पर वो कह रहा है कि वो 2 मीटर वो उसने 2 डायमीटर दिए हुए हैं। तो एक क्या बोला उसने, एक बोला उसने 2 डायमीटर गिवन है ना, तो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, मतलब एक अंदर का डायमीटर एक बाहर का। अब क्योंकि सर्कल बन रहे 2, तो एक डायमीटर अंदर वाले सर्कल का होगा और एक डायमीटर, ठीक है साहब, 2 सर्कल है ना, एक अंदर नहीं सर्कल ये वाला छोटा वाला जो सबसे अंदर बन रहा है ना ये, और एक ये बाहर, 2 सर्कल हैं। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐसे ही एक काम कर लेते हैं कि क्या डायमीटर ऑफ आउटर, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल ने क्या लिख दो, ऐसे लिख दो आउटर सर्कल, बड़ा डी लिख दो उसको। तो बड़ा डायमीटर क्या है इसका 4.4 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस निकालना हो, बाहर वाला क्या निकालना हो रेडियस तो बड़ा आर मान लो इसको, तो बेटा क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, तो 4.4 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो बेटा कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही सेम डायमीटर ऑफ इनर पार्ट, अरे जो अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर जो छोटा वाला सर्कल है
उसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4, उसको छोटा d मान लो और रेडियस ऑफ इनर पार्ट का रेडियस क्या मान लो, छोटा r मान लो। तो बेटा क्या हो जाएगा, अबे डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है ना। चलो यार, दोनों सर्कल का रेडियस मिल गया, दोनों क्या मिल गया, डायमीटर। अच्छा एक बताइए, क्या ये जो बाहर वाला सर्कल है और ये जो अंदर वाला सर्कल है, क्या उन दोनों की हाइट अलग होगी? नहीं, हाइट सेम ही होगी ना, दोनों बराबर ही है, हाइट क्या होगी, सेम ही। तो हाइट ऑफ पाइप, हाइट ऑफ द पाइप, बेटा पाइप की हाइट क्या है 77 सेंटीमीटर। ये हो गया भाई, सारी जानकारी मैंने यहाँ बिखेर दिया, सारा ज्ञान यहाँ समेट दिया हमने। अब बेटा निकालना क्या, देखो पहला क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इनर कर्व सरफेस एरिया। देखो भाई दो सिलेंडर है, मतलब दो ही तो बन रहे तरह का, एक अंदर बन रहा है एक बाहर। तो कह रहे हैं अंदर वाले पार्ट का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ना, इनर सीएसए। तो नंबर 1 निकालना है इनर सीएसए, नंबर 1 निकालना है इनर सीएसए, अंदर का सीएसए, अंदर वाले पार्ट का सीएसए निकालना है। तो भैया सिंपल सी बात है, विकास जी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखो यहाँ आर का खेल है, आर महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगर आर कोई बच्चा बड़ा आर लिख देगा मामला खत्म हो जाएगा, क्यों मैं कहाँ का निकाल रहा हूँ, अंदर वाले पार्ट का। तो आर क्या लिखूंगा, छोटा वाला, सिंपल सी बात है भाई, प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा ना। तो 2 पाई की जगह 22 बटे 7, बेटा आर कितना है, अरे अंदर का आर कितना है और एच कितना है 7, कितनी बार डिवाइड जाएगा 11। अब 22 दूनी 44, दूनी 88, बहुत बढ़िया। और 88 गुणा करोगे 11 से 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अंदर का क्या आ गया, सीएसए। बताओ भाई, किसी को तकलीफ है कुछ, बताए भाई? अरे आया नहीं समझ, यस और नो? बहुत बढ़िया, चलिए सर ये हो गया। अब अगला में क्या बोल रहा है वो, बाहर का सीएसए निकालो, बाहर का सीएसए, आउटर सीएसए, आउटर सीएसए, आउटर सीएसए। बेटा इसको याद कर लो, इसको याद कर लो बेटा, ठीक है जी, आउटर सीएसए, आउटर सीएसए। ठीक है जी, ये बड़ी चीज़ है बेटा, ये बड़ी काम की चीज़, मतलब बच्चों को ना शकल देखते ही कोई नहीं, अरे हाँ नहीं, अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ ना, आउटर सीएसए। तो आउटर सीएसए निकालना है, तो सिलेंडर का सीएसए क्या होता है 2 पाई आर एच। अब इस बार आर बड़ा वाला आएगा, बाहर वाला आर बाहर का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 बटे 7 बटे आर कितना रखना है 2.2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 77 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों कितनी बार कैंसिल होगा, 11 पक्का, देख रहे है ना एकदम। तो 22 दूनी 44, दूनी 2.2 है, तो कौन 88 इंटू में 2.2 सेंटीमीटर इंटू में 11 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, अच्छा 44, थैंक यू बेटा, 44 आएगा। क्या बताइए कितना आएगा मल्टीप्लाई करने में सबको 106.4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन सबको आपस में गुणा कर दोगे तो इतना आ जाएगा। तुम बोलोगे अरे सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता था, है ना। जोड़ का तीसरा पार्ट है वो बताइए बेटा, टोटल सरफेस एरिया। चलो बंद कर लीजिए बेटा इसको, उधर गेट बंद कर दो। टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। पाइप का टीएसए निकालना भाई, कैसे निकलते को बेटा। तो प्यारे बच्चों देखो, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है भाई। तो कर्व में तो लेते हैं हम साइड का, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों टीएसए कैसे करेंगे भाई, देखो टीएसए निकालना है ना,
अभी तक TSA निकालने का इतिहास ये रहा है कि उसमें CSA को तो लेना ही पड़ता है। बताओ, चाहे हम जब क्यूब का CSA निकालते थे या क्यूबॉइड का CSA निकालते थे, पहले साइड का एरिया, पहले CSA लिया, ऊपर ऐड कर दिया, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, वहां ऐसे करते थे हमने। जब मैंने आपको जब सिलेंडर का TSA निकालना सिखाया तो मैंने क्या बोला कि सिलेंडर का TSA कैसे निकलता है। एक तो पहले CSA प्लस एरिया ऑफ अपर पार्ट प्लस एरिया ऑफ लोअर पार्ट। अरे मैंने ये तो बताया था कि सिलेंडर का TSA, उसमें CSA में ऊपर के एरिया और नीचे के एरिया ऐड कर देंगे। अब सर यहाँ तो दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर अंदर बन रहा है, एक सिलेंडर बाहर बन रहा है। कुछ नहीं, पहले दोनों का एरिया लो, पहले क्या लो, दोनों का एरिया। तो लिखो क्या, अगर मुझे ये निकालना है तो लिखेंगे इनर CSA, क्या इनर, अंदर का CSA। गुरु पहले रुको जरा, अंदर का CSA प्लस आउटर CSA प्लस आउटर CSA। मैंने ये नहीं कहा कहानी खत्म हो गई, रुको तो पहले ये तो गिनती तो सीखो। पहले अंदर का CSA फिर बाहर का CSA, है ना। ये बर्तन मार लिया हमने ऐसे करके, तो अंदर का हमने कहा, बाहर का निकाल दिया। अब ये तो मामला हो गया। अब बात आती ये, अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब मामला क्या है ना भैया, मामला ये है कि इस बार अब जो है ना होता क्या है यहाँ पर कि प्यारे बच्चों इस बार ना थोड़े जो पाइप है ना, पाइप थोड़ा यहाँ खुला हुआ है, क्या खुला है। थोड़ा मैं इस पर तो समझाता हूँ, मैं इस पर समझा रहा हूँ। प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्ट, इस पे आ रहा हूँ मैं, वन बाय वन आ रहा हूँ मैं, सब बता रहा, समझा रहा हूँ। तो बेटा ये इसका मतलब क्या, उस पर आ रहा हूँ मैं। तो पहले अंदर का CSA क्या था, क्या निकाला था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर का CSA क्या निकाला 1064.8। अब प्यारे बच्चों ये देखते, देखो बेटा, अब ना भाई देखिए जो पाइप है, देखो क्या होता है, क्या बेटा मैक्सिमम केसों में जितने हमारे केस होंगे ना, जिस भी सिलेंडर में दो रेडियस दिए हों, जिस भी सिलेंडर में दो रेडियस होंगे, इसका मतलब क्या होता है ना, वो होता है खोखला। क्या होता है, खोखला, मतलब खुला होता है। देखो खुला नहीं है, आप पाइप तो खुला ही रहता है। जो पाइप काटते हो, है ना, जो पाइप कौन सी वाली पाइप, चाहे पानी वाली पाइप है उसमें ऐसे बनेगा, या चाहे बिजली वाली पाइप हो ना, वो भी ऐसे बनेगा। तो थोड़ा ये तो थोड़ा अभी छोटा है मेरे पास, है ना। तो यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है। तो यार मुझे एरिया निकालना ऊपर का, क्या निकालना, ऊपर का एरिया भी और नीचे का एरिया भी निकालना पड़ेगा। अब उसमें प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो ना, आप उसमें एक चीज़ देखो, आप बोलोगे सर एक काम कर दो, ये जो इसका सर्कल है, मतलब छोटे वाला सर्कल, जो छोटे वाले का सर्कल बन रहा है, बहुत बच्चे मुझे ऐसे बोल होंगे कि सर एक काम करो, आप कह रहे हो ना TSA निकालना है, तो कह रहे सर एक काम करो, अंदर का CSA आपने निकाल दिया, बाहर का CSA निकाल दिया, तो एक काम करो, जो छोटा वाला सिलेंडर बनना ना अंदर वाला, उसका एरिया निकाल दो πr², नीचे का ना। अब जो दो सिलेंडर है ना ऐसे वाले, आप लोग 2πr क्यों लिखा आपने। अगर मुझे बता, बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो सिलेंडर है अंदर वाला, तो उसमें एक सर्कल बन रहा है ऊपर और एक सर्कल बन रहा है नीचे, तो दोनों का आ गया। ऐसे वो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है, उसमें भी एक सर्कल क्या बन रहा है ऊपर और एक बन रहा है नीचे, तो 2 हो जाएगा ये, ऐसे कर दो। तो उसमें आपने क्या कर दिया, आपने पता क्या किया, यहां पर आपने क्या किया, ऊपर ध्यान दो, आपने ये जो इतना सर्कल है ना, इतना सर्कल, आपने इतने सर्कल के एरिया में, मतलब एक तो इतना एरिया जोड़ा आपने, है ना, जब अंदर वाले का निकाला, फिर क्या किया आपने, जब दूसरे वाले का एरिया निकाला ना, तो जब आपने इसका एरिया निकाला तो उसमें इसका एरिया भी क्या हो गया, ऐड हो गया। वही देखिए आपने, जब आपने छोटे वाले का एरिया निकाला, छोटे सर्कल का एरिया निकाला, तो ये निकाला भाई। बोले मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि 1 से लेकर 2 रो नंबर तक बच्चे आ जाओ मेरे पास, ठीक है, तो बेचारा 1 और 2 आ गए। फिर मैंने कहा अब 1 से लेकर 5 रो नंबर तक बच्चे आ जाओ मेरे पास, 2 3 4 5, तब भी क्या कौन आ गए बेचारे,
एक और दो तब भी आ गए, एक और दो यहाँ भी आए, एक और यहाँ भी आए। तो बोलने का अर्थ क्या है यहाँ पर, ये नहीं कि खोखला वाला पार्ट, ये क्या है, खोखला पार्ट है। जब भी कभी आपको होलो सिलेंडर बोले, होलो सिलेंडर बोले ना, कभी होलो खोखला बोले, यहाँ खोला खोखला बोला नहीं है, ये फिलहाल होलो है जो ना, आर पार हो रहा है ये, ठीक है जी, ये इसे खोखला बोलते हैं। तो उस केस में जब टीएस निकालना होता है ना, तो अंदर के शेष में, बाहर का टीएस, अंदर के कर्व सरफेस एरिया में, है ना, बाहर कर्व सरफेस जोड़ते ही हैं। अब दिक्कत आती है ऊपर और नीचे का टीएस से। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर टीएस जो बच रहा है ना, ये तो खोखला है, तो सिर्फ ये मोटाई क्या बच रही है, थिकनेस, ये मोटाई बच रही है ना, सिर्फ ये मोटाई बच रही है, सिर्फ क्या बच रही है, ये मोटाई बच रही है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सिर्फ मोटाई बच रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या करेंगे, ये बाहर वाला सर्कल बन रहा ना, सर्कल बन रहा ना बाहर वाला, ये तो मैं लिखूंगा यहाँ पाई आर स्क्वायर, क्या लिखूंगा यहाँ पर, पाई स्क्वायर, यानी ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया। तो क्योंकि एक बड़ा वाला सर्कल ऊपर बन रहा है, तो एक कहां बन रहा है, नीचे, मैंने 2 पाई आर लिख दिया। तो इससे क्या आया, इससे आया मेरे पास जो बड़ा वाला सर्कल है, ये सोचो ना, सब कुछ भूल जाओ, तो बड़ा सर्कल है ना, इसका एरिया आया, क्या आया, इसका एरिया। अब प्यारे बच्चों ऐसे क्या हो रहा है, एक छोटा सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि ऐसे छोटे सर्कल दो है ना, एक ऊपर भी और एक नीचे भी, इसलिए क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब मैंने नहीं कर दो माइनस, इसे कर दो माइनस, इससे क्या हुआ, तुम व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, थिकनेस, क्या थिकनेस। अरे गुड्डू गुड करो मैं, अरे गुरु मैं बोल रहा हूं, क्योंकि टीएसए में मतलब, अब भाई टीएसए सीएसए मतलब कितना मेटल यूज हुआ है, तो कुछ मेटल ना, कितना मेटल लगा है, तो कुछ मेटल अंदर लगा है, कुछ मेटल बाहर लगा है। गुरु ये तो मेटल ही है, मेटल समझो, मेटल निकालना है, क्या निकालना है, मेटल। और तुम तो हवा, तो तुम हवा तो नहीं निकालोगे, हवा निकाल ले भाई, हम हवा निकालेंगे हम, तो माइनस क्यों किया, समझो हमने हवा को माइनस कर दिया, अरे खोखला माइनस कर दिया, ये खोखला पार्ट माइनस कर दिया, ये 2 पाई आर बोलने का मतलब ये तो खोखला वाला पार्ट है ना, ये हमने माइनस कर दिया। तो बाहर वाले पूरा मतलब इतना पार्ट, तो इतना सर्कल में से आप समझ लो, जब इतने में समझो ये जो खोखला वाला पार्ट हटा दोगे आप, ये था बड़ा वाला सर्कल, इस समय जब आप ये खोखला वाला पार्ट हटा दोगे ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, भरा वाला पार्ट, क्या बचेगा, सिर्फ भरा वाला पार्ट। हमने कितना माल लगाया है ये निकालना है, तो कुछ माल अंदर लगा है, कुछ माल बाहर लगा ना, अरे कुछ माल अंदर लगा, कुछ माल बाहर लगाया, कुछ माल बीच में तो लगाया है, या तो भरा है ना, ये इसलिए माइनस किया, इसलिए माइनस किया। तुम लोग 2 क्यों लगाया, क्योंकि दो सर्कल बन रहे हैं ना, मेन हमें निकालना है कितना माल उसमें लगा है, कितना मेटल यूज हुआ है। अब टीएससी का मतलब यही तो है, कितना मेटल उसमें यूज हुआ है। तो कुछ एक उन्होंने, जैसे यही तो है ना, जब मान लो अगर उन्होंने टेप बनाया है, ठीक है, तो एक उन्होंने क्या किया होगा, एक उन्होंने एक कागज उन्होंने अंदर लपेटा, एक कागज अंदर लपेटा, एक कागज बाहर लपेटा। अब बीच में तो माल है भाई, मतलब बीच में तो उन्होंने कुछ लगाया हुआ है, तो उसका एरिया निकाल दिया मैंने, ये उसका, ये किसका एरिया, ये उसका एरिया है, इस बीच वाले पार्ट का, ठीक है सर। तो ये है, तो प्यारे बच्चों ऐसे कर लो बेटे कि ये कितना आ जाएगा, जो ऐड करो इसको, शाबाश करो फटाफट, गुरु करो फटाफट, 2032 पक्का, चलो आपकी बात मान ली मैंने। अब वे, हाँ ठीक है, 2 से ही लगाया ना, हाँ 2 इसे लगाया। अब बेटे देखो, एक तो इसके पास भी 2 पाई, इसके पास भी 2 पाई आ जाएगा, इसके पास आर स्क्वायर, इसके पास आर स्क्वायर। अबे दोनों से 2 पाई बाहर आ गया ना, तो 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर 2। अब पाई की वैल्यू क्या रख दो, 22/7। अब एक चीज को सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b, ठीक है सर। 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, सॉरी प्लस ना, 2 इंटू 22/7। बेटा बाहर का आर कितना है, 4.4, 2.2, ये कितना है 2, ठीक है, हाँ ठीक है जी, -2 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 44 अपोन में 7 बेटा कितना ऐड करने पे 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा बेटे 0.2 सेंटीमीटर। 7 छक्का 42, 0.6 सेंटीमीटर। 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यार, 0 पॉइंट है ना, तो मैं बगड़म 6 दूनी 12, 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटे कितना आएगा, देखो 12 चौको 48, 12 चौको 48, 8 8 4 12, 528 पॉइंट के बाद ये ना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखो ऐड करो है ना, कितना आ गए 8, तो ऐसे पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो 2032 इसमें क्या जोड़ोगे 5.28 जोड़ोगे ना। अच्छा ओ क्या करते मैंने, अच्छा ये सही 2032.8 में 5.28 जोड़ोगे तो 8 हो तो 10, 5 7 1 8 है ना, 2038.08 ना, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना टी से आगे इसका बस सही नहीं होगा, मतलब आप शक कर रहे हो हमारे पे यार।